विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वर सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये। जय श्री राधे। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्टूबर 2020 में होने वाले विशेष पर्व और त्यौहार। जो दर्शक हमारे अभी नए जुड़े हैं हमसे, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2020 में होने वाले विशेष पर्व। 1 अक्टूबर 2020 को पूर्णिमा का व्रत रहेगा। उस दिन आप चंद्र दर्शन और पूर्णिमा का व्रत करेंगे। 2 अक्टूबर को श्री गांधी जयंती, श्री लाल बहादुर शास्त्री जयंती रहेगी। 5 अक्टूबर को चतुर्थी का जो व्रत होता है वो गणेश जी के लिए होता है, इसलिए उस दिन चंद्रोदय रात्रि 20:34 पर आपको होगा। उस दिन आप गणेश जी के लिए व्रत करते हैं, उन माताओं बहनों के लिए यह समय शुभ रहेगा। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस रहेगा। हमारी सेना के प्रति हम सबको सद्भाव रखना चाहिए और उनके प्रति हमें एक अच्छी कामना करते हुए इस दिन को मनाना चाहिए। 13 अक्टूबर को पुरुषोत्तम एकादशी रहेगी। अधिक मास का महीना चल रहा है। इस दिन एकादशी का व्रत करने से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री नारायण आप पे कृपा करते हैं। निष्काम भाव से आप अधिक मास के महीने में एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको मांगने से ज़्यादा, कामनाओं से ज़्यादा फल की प्राप्ति होती है, इसलिए निष्काम भाव से एकादशी का व्रत करेंगे। 14 तारीख को प्रदोष व्रत रहेगा। भगवान शिव की आराधना करें, भगवान आशुतोष को मनाएं। आशु तुष्यति इति आशुतोषा, जो शीघ्रता से प्रसन्न हो जाएं ऐसे भगवान शिव। जिन बहनों की शादियां नहीं हुई अभी, वो बहनें इस दिन भगवान शिव की पूजा करके, आराधना करके सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए कामना कर सकती हैं और भगवान भोलेनाथ का ध्यान चिंतन करें। 15 अक्टूबर को मास की शिवरात्रि, जो हर महीने शिवरात्रि आती है, वह रहेगी। 16 को पितृकार अमावस्या रहेगी। उस दिन आपके सभी कार्य जो पितरों के लिए होते हैं वो रहेंगे और उस दिन आपका अधिक मास भी पूर्ण हो जाएगा। अधिक मास की जो कामना, अधिक मास के दिन जो पूरे महीने आपने अधिक मास में तपस्या, दिनचर्या, तप, ध्यान, चिंतन किया है, उस दिन उस कामना के लिए दीपदान आदि आप कर सकते हैं। किसी मंदिर, देवालय में जाकर के, गंगा यमुना सरोवर के किनारे जाकर के दीपदान करने से आपको पूरे अधिक मास का फल और पुरुषोत्तम मास का फल प्राप्त होता है। 17 अक्टूबर को श्री शारदीय नवरात्रि आरंभ हो रहे हैं। इस दिन भगवती जगदम्बा, महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती की आराधना करके अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं। भगवती का ध्यान चिंतन करके अपने घर में घट स्थापन करके भगवती को अपने घर में विराजमान करके इस दिन से आप विशेष अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए वैदिक ब्राह्मणों से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कराएं, नवचंडी पाठ कराएं। जो सामर्थ्यवान हैं वो सतचंडी यज्ञ कराकर भी अपने व्यापार को, अपने कार्य को बढ़ा सकते हैं, उसको एक अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं यज्ञ के माध्यम से। 22 अक्टूबर को सरस्वती पूजा और भगवती सरस्वती की आराधना रहेगी। 23 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और 24 अक्टूबर को श्री दुर्गा नवमी रहेगी। भगवती की आराधना, ध्यान, चिंतन और पूरे नवरात्रों का जो फल है आपको इस दिन पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवती को इस दिन अवश्य ही एक नारियल, उस पर लाल कपड़ा, लाल चुन्नी लगा करके कुछ दक्षिणा रखने के बाद भगवती को आप अर्पण करते हैं। महाकाली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती का ध्यान करते हैं तो आपकी सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। उसके बाद 25 अक्टूबर को विजयदशमी रहेगी, जो 3 बजे से पहले आपका रावण का दहन होगा, क्योंकि उस दिन पंचक भी लगने वाले हैं, तो 3 बजे से पहले उस दिन विजयदशमी का पर्व मनाया जाएगा पूरे भारतवर्ष में आनंद के साथ। 27 अक्टूबर को पापांकुशा एकादशी रहेगी और उसके बाद 28 अक्टूबर को दोबारा से दूसरे प्रदोष जो आएगा अगले पक्ष का, वो भी आपका 28 तारीख को रहेगा और 31 अक्टूबर को श्री शारदीय शरद पूर्णिमा आरंभ हो जाती है। इस दिन से हमारे शरद ऋतु लग जाती है, तो शरद पूर्णिमा उस दिन भगवान श्री नारायण के समक्ष, गोपाल जी के समक्ष सुंदर पात्र में खीर बना करके, स्टील के में, अगर आपके पास चांदी का पात्र है तो चांदी के पात्र में, कटोरे में खीर भर के रात्रि में चंद्रमा के समक्ष, चंद्रमा की शीतलता की रोशनी में आप रख देंगे, तो उसमें रात्रि में आपको अमृत बेला जिसे हम कहते हैं, उन किरणों के द्वारा उसमें अमृत घुल जाता है। वह आपके शारीरिक, मानसिक और आपके परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही दिव्य प्रसाद प्राप्त होता है। वह आप अवश्य करें। अपने घर में उस दिन खीर बनाएं
और श्री नारायण, श्री गोपाल जी, श्री बांके बिहारी को अर्पण करते हुए रात्रि में 12 बजे उनकी आरती पूजा करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करके आप अनेक कामनाओं से, जिनको संतान चाहिए वह भी जप सकते हैं, जिनको व्यापार में वृद्धि चाहिए वह भी जप सकते हैं, जिनको अपने कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए जपना है वह भी इस मंत्र का पाठ करके भगवान नारायण के समक्ष, और जिन व्यक्तियों का चंद्रमा प्रबल नहीं है, जिन व्यक्तियों के मन में दुविधाएं परेशानियां रहती हैं, वो व्यक्ति तो विशेष तौर पर इस प्रसाद को पा करके रात्रि में चंद्र दर्शन करके और इस खीर का प्रसाद पाने के बाद अपने सभी मनोरथों को सिद्ध कर सकते हैं, अपने चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं। आज एक उपाय हम और आपको देते हैं। जिन व्यक्तियों का चंद्रमा प्रबल नहीं है, जिन व्यक्तियों को चंद्रमा से संबंधित कोई परेशानी है, मन में भय रहता है, जो भीरू बन जाते हैं, उनको बड़ा डर सताता है, उन लोगों को इस दिन एक कांच की बोतल में पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की रोशनी में जल भर के रखते हैं और प्रातःकाल जब उठते हैं उस जल को पूरे दिन थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं तो आपका चंद्रमा प्रबल हो जाता है। इसलिए हर माह की पूर्णिमा को आप जल भर के रखें और उस जल को चंद्रमा की किरणों से रिचार्ज करें और उसको फिर आप प्रातः जल पान करेंगे तो आपके लिए वो आनंद प्रदान करेगा, आपके चंद्रमा को प्रबल करेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो उसके लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार जिनका भी आप भला चाहते हैं उनके लिए इसको आप शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यज्ञ, पूजा पाठ, धर्म, कर्म, वैदिक किसी भी जानकारी के लिए, वैदिक रीति से संबंधित हमारे ऋषियों की प्रगति और देवताओं की प्रगति यथार्थ जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ बनाया है उनके लिए आप यज्ञ अनुष्ठान करते रहें और कराते रहें, यही हमारी कामना है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आचार्य श्री हरिश्चंद्र शास्त्री जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, सुंदर कांड, यज्ञ अनुष्ठान, वैदिक पूजा पाठ कराने हेतु संपर्क करें। हमारे नंबर्स हैं 9999632454, 9999192454। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार की पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष और नवग्रह की पूजा कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जनपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह कलेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।